अगर आप लोग एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं यानी कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो आपको बर्बाद होने से बचा लेगी। देखिए, काफ़ी सारे यूजर्स क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते हैं बट उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते। दोस्त, जैसा कि आपको मालूम होगा, आप क्रेडिट कार्ड से रुपये खर्च करते हैं तो उसका एक बिल बनता है, एक डेट होता है, हर एक महीने में कोई एक पार्टिकुलर डेट वहां पर सेट किया जाता है कि इस डेट को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट किया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही बिल जनरेट होता है वहीं पर काफ़ी सारे यूजर्स फंस जाते हैं और उसी चक्कर में बर्बाद भी हो जाते हैं। आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा यार। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं किस तरीके से आखिर में काफ़ी सारे यूजर्स क्रेडिट कार्ड के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और आप इससे कैसे बच सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी रुपया खर्च करते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी है, यानी कि आप अपने क्रेडिट लिमिट के हिसाब से पैसे खर्च करते होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10,000 रुपये खर्च किए, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ जो बिल बन करके आएगा, जनरेट होकर के आएगा, 10,000 का बिल बन करके आएगा। तो वहां पर क्या होता है, जब क्रेडिट कार्ड कंपनी जिस भी बैंक से, जिस भी कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो जब बिल जनरेट करती है तो वहां पर दो ऑप्शन आपको दिखाया जाता है। एक तो ऑप्शन दिखाया जाता है फुल पेमेंट आप कर दीजिए, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाया जाता है मिनिमम ड्यूज इतना है, आप इसको पे कर दीजिए तो आपको पेनाल्टी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, यहीं पर डेब्ट ट्रैक में फंस जाते हैं, यानी कि कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि फुल पेमेंट आपका बना है, 10,000 रुपये का बिल बना है, ठीक है ना, और मिनिमम जो ड्यू है 500 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये ही है, और अब या फिर हो सकता है आपने 3,000 रुपये ही खर्च किए होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मंथ आपका जो बिल बनेगा 3,000 रुपये का बनेगा, और मिनिमम ड्यू जो है वो 200 रुपये ही है, ठीक है ना। तो मतलब कि आप 200 रुपये पे कर दीजिए, पेनाल्टी से आप बच जाएंगे। तो आप बच तो सही में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो फुल बिल पेमेंट जो बना है उसका मोस्टली 5% ही मिनिमम ड्यू होता है। जी हाँ, मतलब कि अगर आप 10,000 रुपये खर्च किए हैं, बिल आपका बन करके आया है 10,000 रुपये, ठीक है ना, तो मिनिमम ड्यू आपको वहां पर मोस्टली 500 रुपीज ही दिखाया जाएगा, और वहां पर यह बताया जाएगा कि अगर आप 500 रुपये पे कर देते हैं तो आप पेनाल्टी से बच जाएंगे। तो यहाँ पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं, यानी कि जितना रुपया उन्होंने खर्च किया है उसको छोड़ देते हैं, जो मिनिमम ड्यू बचता है 500 रुपये उसी को पे कर देते हैं, ये सोच करके कि भाई पेनाल्टी चार्ज नहीं देना होगा। चलो, आपने 500 रुपये तो पे कर दिया, लेकिन जो आपने 10,000 रुपये खर्च किए थे वो एज इट इज रह जाएगा। कैसे रह जाएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 500 रुपये जो आपने खर्च किए, इसका मतलब हुआ कि आपने 9500 रुपये अभी भी उसके रखे हुए हैं, ठीक है ना। 500 रुपये ही आपने पे किया है, 9,500 रुपये क्रेडिट कार्ड को और पे करना है, ये सोच करके आपने पे किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, आपने 500 रुपये मिनिमम ड्यू पे तो कर दिया, अब नेक्स्ट मंथ जो बिल बन करके आएगा वो 10,000 का ही बिल बनेगा। वो इसलिए क्योंकि आपने जो 500 रुपये पे किए हैं वो इंटरेस्ट में ही मैनेज हो जाएगा, जो इंटरेस्ट आपके 10,000 का बनेगा उसी में मैनेज हो जाएगा, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। आपको 10,000 रुपये बाद में पे करना ही पड़ेगा, ओके। तो यहीं पर काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं पेनाल्टी के चक्कर में, और वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट होता है, वो पे नहीं करते हैं, और बाद में जाकर के एक ऐसा मोटा रकम बन जाता है इंटरेस्ट, यानी कि वहां पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि 10,000 रुपये का जो एक महीने में बिल बनेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट जोड़ करके उसको फिर नेक्स्ट मंथ में दोनों को ऐड करके 10,000 का जो भी जिस भी हिसाब से कंपनी या बैंक लेती होगी, जिस भी परसेंट से, तो दोनों को ऐड करके उसके बाद नेक्स्ट मंथ उसका फिर इंटरेस्ट बनेगा। तो कुल मिलाकर के इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर लिया जाएगा, ठीक है। और जो आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं हर महीने, वो जो है उसी इंटरेस्ट में मैनेज होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10,000 की जगह पर 50,000, 1,00,000 रुपये पे करने वाले होंगे, ठीक है। और दूसरा जो नुकसान है वो भी सबसे बड़ा और बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा आपको, वो इसलिए, जैसे कि देखिए, मान लो आप मिनिमम ड्यू के चक्कर में ही रहते हो, ठीक है ना, मतलब कि हर महीने आप मिनिमम ड्यू भी पे करते हो, तो आपका तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसा का तैसा ही रहेगा, प्लस में आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और एक दिन बहुत मोटा रकम हो जाएगा, बड़ा रकम हो जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा, और आप मिनिमम ड्यू के चक्कर में रह जाओगे तो आप लूट सकते हो, बर्बाद हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर आप बार बार हर महीने मिनिमम पेमेंट ही करते हैं तो यहां पर क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा, हर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर आपको 45 डेज या फिर 50 डेज तक
क्रेडिट जो है बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री देती है, ठीक है ना। मतलब कि आप 45 दिनों तक विदाउट इंटरेस्ट पे किए इस पैसे को मुझे रिटर्न कर सकते हैं जो भी आप क्रेडिट कार्ड से खर्च किए होंगे। लेकिन अगर आप मिनिमम ड्यू ही पे करेंगे हमेशा हर महीने, तो वो जो क्रेडिट इंटरेस्ट फ्री आपको मिलेगा वो आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिस दिन आप रुपये खर्च करेंगे क्रेडिट कार्ड से, उसी दिन से उस पैसे पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। एक भी दिन आपको इंटरेस्ट फ्री पैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं देगी, जो कि सबसे बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और तीसरा जो नुकसान है वो भी बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि आपके बिहेवियर पर ये नुकसान पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हर महीने 500 रुपये या फिर जो भी मिनिमम ड्यू बनता है उसको ही पे करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो बैंक है, जो जिन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, उसको ये लगेगा कि भाई ये हर महीने सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ड्यू ही पे करता है, फुल पेमेंट कभी नहीं करता। तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर यानी कि जिसको आप सिविल स्कोर कहते हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो सिविल स्कोर है इतना ज्यादा कम हो जाएगा, इतना ज्यादा डाउन हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल पुअर हो जाए, ठीक है ना। तो जब आपका सिविल स्कोर बिल्कुल पुअर हो जाएगा तो उस सिचुएशन में अगर आप बाद में फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे या लोन लेना चाहेंगे तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और प्लस में आप जो मिनिमम ड्यू पे करते जा रहे हैं वो इंटरेस्ट में ही मैनेज होता जाएगा और प्लस में आपका जो प्रिंसिपल है वो जैसा का तैसा ही रहेगा और साथ ही और भी ज्यादा मोटा रकम आपको बाद में जाकर के पे करना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है इतना ज्यादा आपको मोटा रकम बन जाए कि आप जीवन में कभी उस पैसे को पे ही ना कर पाओ, ठीक है। तो आप एक कर्ज के जाल में डूब जाएंगे, फंस जाएंगे और आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अगर इमरजेंसी हो या फिर पैसे की सख्त जरूरत हो तभी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। और एक दो बार आप मिनिमम पेमेंट कर सकते हैं, बार बार आप मिनिमम ड्यू पेमेंट मत कीजिए। आप जब भी कीजिए तो टोटल पेमेंट कीजिए और ये सोच करके आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कीजिए कि मैं अगले महीने क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसे रिटर्न कर पाऊंगा इतना रुपये, तभी आप पैसे खर्च कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ ही साथ आपको वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।